पलटते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। उनका दायरा सीमित था, वो उनका जो दायरा था केवल घर के चार दीवारी तक था। लेकिन समय का तकाजा देखिए, समय बदला, युग बदला और एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन आया। और आज की जो नारी है पुरुषों के साथ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो हर एक क्षेत्र में पुरुषों का बराबर का टक्कर दे रही है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पाताल हो, चाहे वो ज़मीन हो। महिलाओं ने हर एक जगह झंडे गाड़ रखे हैं। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे वो किरण बेदी हों, और आज की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है वो भी एक नारी हैं, है ना। भारतीय सेना में भी महिलाओं ने बहुत झंडे गाड़े। हमारे पास उदाहरण है गुंजन सक्सेना, जो चीता हेलीकॉप्टर की जो महिला पायलट थी 99 कारगिल वॉर के समय, जहां गोलियों की बौछार थी, गोले बारूद की वर्षा हो रही थी, उसमें उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए अपने हेलीकॉप्टर को वहां पे उतारा और घायल जवानों को रेस्क्यू किया। उन्होंने जवानों के लिए खाना भी पहुंचाया अपने हेलीकॉप्टर से, बिना जान के। इनके जीवन के ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। ऐसे ही 2016 में 3 महिलाओं को भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए इंडक्ट किया। उनका नाम था मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और कमला संत, ठीक है ना। ऐसे ही एक भारतीय सेना के इतिहास में एक स्वर्णिम पल तब आया जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि महिलाओं को पुरुषों के जैसे ही भारतीय सेना में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें भी परमानेंट कमीशन के तौर पर इंडक्ट किया जाए। महिलाएं भारतीय सेना में पहले भी आती थीं, लेकिन वो केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 14 वर्षों के लिए आती थीं, ठीक है। इस फैसले के आते ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उन महिलाओं को हुआ जिनका शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आया, उनको परमानेंट कमीशन के तौर पे रीइंडक्ट किया गया, उनके सर्विस को कंटिन्यू किया। तो उसी फैसले के तहत आज एनडीए में भी लड़कियां आ रही हैं। देयर आर 126 फीमेल कैडेट्स, दे आर अंडर ट्रेनिंग इन द एनडीए। और जैसे ही 126 लड़कियां जब अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करके आएंगी, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा में लड़ने के लिए तैयार हैं। वो भी युद्ध में जाएंगी, वो भी आतंकवादियों के साथ लड़ेंगी, वो भी युद्ध की नई रणनीति बनाएंगी कि भारत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है ना। वैसे ही इसके लिए उन्होंने अपने आप की शक्ति को पहचाना, तब इसको ज्वाइन किया। इस देश ने आपकी शक्ति को पहचाना, इस समाज ने आपकी शक्ति को पहचाना, आपकी अपनी शक्ति को पहचानना है। डोंट बिकम द पार्ट ऑफ द क्राउड, जस्ट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द क्राउड बिकॉज यू आर डिफरेंट, योर डेस्टिनी इज़ डिफरेंट, यू हैव टू राइट योर ओन डेस्टिनी। वो 126 लड़कियों जो आज एनडीए को ज्वाइन किया है, वो भी आपके जैसे ही हैं। आपको उनको देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। तो इंतज़ार किस बात का है? आइए, भारतीय सेना आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने आपके लिए सारे आयाम खोल रखे हैं। अगर आप 10+2 के बाद अगर भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप एनडीए के द्वारा आ सकती हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, सीडीएस के द्वारा आ सकती हैं। अगर आप इंजीनियर्स हैं या इंजीनियरिंग आप कर रही हैं तो टीजीसी एंट्री और एसएससी टेक्निकल के द्वारा आ सकती हैं। अगर आपने एनसीसी कर रखा है और सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, देन यू आर वेलकम। आप अगर वकील हैं तो भी आप जैक एंट्री के द्वारा एंट्री कर सकती हैं। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाह सकती हैं तो भी आपका स्वागत है। सारे आयाम आपके लिए खुले हुए हैं। आपको स्वयं तय करना है कि मुझे किस रास्ते से इसको ज्वाइन करना है। पहले पता कीजिए, खुद में संतुष्ट होइए, क्या मेरे लिए उचित रहेगा, तभी आप इसको चुनिए। लेकिन इस पे विचार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप नारी नहीं हैं। नारी को हमेशा एक शक्ति के रूप में देखा गया है। आप एक शक्ति हैं जो आज की भारतीय नारी है, जो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वो हमेशा, उसका इतिहास हमेशा उज्जवल रहा है, ठीक है। तो देर भी किस बात का है। विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा लड़कियां भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकती। और सबसे बड़ी बात, इसको ज्वाइन करना बहुत आसान है। अगर आपने अपनी 10+2 की पढ़ाई अच्छे से की है तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द रिटन एग्ज़ाम। और अगर आप ईमानदार हैं और आपने एसएसबी के पैटर्न को समझ लिया है कि एसएसबी में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको कैसे, आपको लीडर के रूप में आपको प्रोजेक्ट करना है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट,
ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी लड़कियां भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहती हैं इसका लाभ ले सकें और वो भी बेहतरीन करियर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।